इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद, संपत लाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय, चंचल, अजय, प्रीति, सुमन, धर्मचंद दगड़ा, सरिता, आलोक बाकलीवाल, सुमित, प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारावाली, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोची। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान उमा स्वामी महाराज की। कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है, उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो पीसी परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संघ में वे विशेष नहीं है, 3-4 महाराज हैं तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है। जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मन परिज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बार में, ये तो देवघर है, इसमें ही हम रह करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्टि निहित है और यहाँ व्यापक भी है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्ठियों को, ऐसी पंच परमेष्ठि कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके
ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीवन जनवाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वो विद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। अब जैसे निराकार आकाश है, और इस आकाश को तो हम कथनचित जो आँख वाले हैं वह समझ लेते हैं, किंतु जो आँख वाले नहीं भी है तो भी आसमान के कुछ दिशाओं का बोध उन्हें भी होता है। कैसे हो जाता है? तो ये निमित्त है आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के माध्यम से चंद्रमा हमेशा हमेशा वास्तिर होने के कारण कहाँ हमेशा नहीं मिल पाता। सूर्य तो निश्चित रूप से प्रतिदिन अपना दर्शन देता रहता है। जिसकी आँख नहीं है वह भी व्यक्ति यदि गुरुओं के वचन सुने हो, उसके माध्यम से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो पहले वह कायम कर लेता है ये दिशा कौन सी है, सामने वाली दिशा। तो सामने और आमने अब तो उनके लिए कुछ कहे ही नहीं, किंतु सूर्य के किरणों के माध्यम से आभास होता है कि यह जहाँ पर जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा को पूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व ज्ञान हमें बिना आँखों में भी हो रहा है, हो सकता है। ऐसे गंधर्व परमेष्ठी आदि हम लोगों को बहुत सुविधाजनक मंत्रों के माध्यम से आज मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने अंतर मुहूर्त में भी द्वादशांग के पाठी बन जाते हैं, बने हैं। इस युग के अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे, जो अकाल पड़ने से इस उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए थे। उस समय उनके पास द्वादशांग तो था ही, 8 महानिमित्तों के भी ज्ञान उन्हें उपलब्ध था। उसने देखा है कि यहाँ अकाल में जो झूले में लड़का है, झूला झुलाया जा रहा है, किंतु इसके दांत भी दिख रहे हैं पूरे पूरे, जबकि होने नहीं चाहिए। दांत के साथ साथ उसके मूंछ भी दिख रहे थे। तब उन्होंने सोचा ये अकाल में क्यों संकेत मिल रहे हैं। अकाल में कोई भी काम होता है तो वह निमित्त कुछ और विशेष हमें बता देता है, और समझ लिया उसके माध्यम से ये महान अकाल पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा, भिक्षा नहीं मिलेगी, मुनियों का निर्वाह हो ही नहीं सकेगा। श्रावकों के लिए भी कई समस्या आएगी, किंतु हम कहाँ तक प्रबंध उनका कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके
उनका जाना भी अशक्य था। बहुत विनय अनुनय किया, फिर भी गुरु ने कहा कि भैया हमें जाना अनिवार्य है, अकाल पड़ने वाला। महाराज हम भी तो हैं है, लेकिन इसके उपरांत भी आप लोग व्यवस्थित करके देख लो। यह बहुत ही 12 साल का अकाल, अब क्या समझते हो? 1 साल भी यदि वर्षा नहीं हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा होगा। ऐसे आपत्तियों में भी मुनि संघ जो 24,000 का संघ था, वहाँ आधा करके दक्षिण की ओर भेदे चला गया और यहाँ पर आधा संघ यहीं पर उत्तर में विचरण करने लगा। उस अकाल का प्रभाव चालू हो गया और धीरे धीरे शैथिल्य भी आने को तैयार हो गए हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, आगम से सुनने से कैसा ज्ञात होता है। वह काल बहुत ही कठिन काल था, लेकिन था। आज से वह लगभग 2500 वर्ष, लगभग समझ लो आगे पीछे, इतना काल व्यतीत हुआ। उस समय वही भद्रबाहु महाराज जी का संघ दक्षिण की ओर चला गया, जो श्रवण बेलगुला इस ओर की बार। एक मत ऐसा भी मिलता है, वो एक प्रकार से नेपाल की ओर चले गए। तो यह इतिहास की बात है। यह कहावत से है कि भद्रबाहु का यहाँ से विहार करना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये मान्यता सबको प्राप्त है। इस पीछी को सुरक्षित रखना खेल नहीं था। यह संयम कभी भी छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे संयम की कमियां हो गई और आप देख रहे हैं अनेक मतांतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस दिगंबरत्व के रक्षा के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ये मुख्य दिगंबर मुनियों का यह व्रत माना जाता है, महाव्रत माना जाता है। उसी के पूरक और भी जो 28 मूल गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा तत्व को सुरक्षित रखने के लिए इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी रात दिन इसमें लगे हैं और इसके लिए सहयोग देने वाले श्रावक भी विद्यमान हैं। एक बैलगाड़ी है और एक ही किसान उसको चला रहा है, किंतु वह अकेला है, किंतु सामने 2 बैल जुटे हुए हैं। ये दोनों बैल ऋषभ कहलाते हैं और उसके माध्यम से जो कोई भी फसल आएगी उसको सुरक्षित वह घर तक पहुंचा देता है, ताकि विश्व भी 1 वर्ष तक उसका उपयोग कर सके। अकाल में भी श्रावक लोग कैसे क्या भोजन पानी आदि किया, एक बहुत ही अद्भुत बात है। उन्होंने भी श्रावक व्रत पाला, तभी श्रमण व्रत पल गए। यदि यह नहीं मिला श्रावकत्व तो निश्चित है ये बिल्कुल, इसमें कहने भी संदेह ही नहीं है। सल्लेखना का वही प्रसंग शुरुआत हो जाता। कितने महाराजों को भी इस प्रसंग में नहीं मिला होगा आहार पानी आश्रय आदि, तो उनकी समाधि हो गई ही होगी। निश्चित रूप से चेलना की कथा पढ़ लीजिए
तो सारा का सारा उसमें समावेश हो जाता है। तो यह पीछे एक साल में एक बार बदल देते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कठोर गुण में कमी, मृदु गुण में कमी आनी जाए, उसको कठोरता आ जाती उसमें, उसके कारण छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कठिन हो जाता है। इसलिए उसको बदल देते। बदलने का अर्थ ये भी श्रावकों के ऊपर ही आधारित है। जैसे महाराज ने कहा यह हिंसा परक उत्पादन नहीं है, किंतु अहिंसा परक है। यह विशेष बात है। ये मोर जो है एक मादा भी होता है और एक नर भी होता है। केवल ये जो पंख मिलते हैं यह नर मयूर के ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इनका काय प्रविचार नहीं होता है। काय प्रविचार, उमा स्वामी महाराज जी ने काय प्रविचार का विश्लेषण करते हुए तत्व सूत्र में लिखा है कि विचार मैंने एक प्रकार से वासना है, उसका प्रतिकार किया जाता है, तो प्रतिकार के लिए काय प्रविचार होता है, शरीर के अंग में माध्यम से होता, किंतु यह सर्वत्र होता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। किंतु मोर जब मोर नाचने लग जाता है तो उसकी आँखों में से आंसू, पानी, मद या कुछ भी कह दो वह गिर जाते हैं और उनको सामने वाला जो मादा मोर है उसको पी जाता है। तो उसके पीने से उसका गर्भ रह जाता है, ऐसा सुना था। इसीलिए मुनि महाराजों के हाथ में वो आती है पीछी। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कुछ कारण होगा। सभी प्राणियों में विचार होते हुए भी इसमें यह एकमात्र अपवाद है। तो इस प्रकार इस संयम के रक्षण के लिए ये लेते हैं। श्रावक भी इसी के अनुगमन करते रहते हैं। वे भी कहाँ रहते मालूम है? घर में जब कभी भी आप लोग चूल है, ऊल है आदि आदि जो साफ करते हैं, उस समय बाहर का झाड़ू नहीं लगाते, किंतु छोटी सी झाड़ू रहे जिसमें ये अपने छींक या हाँ कुंची जिसको बोलते हैं, हाँ बहुत छोटी सी रहती है और वह जूट की रहती है। अब आ गया जान, वह जूट की रहती है, तो उसके माध्यम से कर लेते हैं। इसके उपरांत भी जब कभी भी चक्की चलाते हैं उस समय वह चक्की को ऊपर उठा करके और रखते हैं और भीतर से जो है जीव जंतु को साफ करके उसको परिमार्जित करते हैं। ये आप लोगों की पीछी है, उसको काम में लिया करो। हाँ, हमारी पीछे मांग रहे हो तो घर में नहीं रह सकोगी। हाँ, जल्दी जल्दी बाहर रहना पड़ेगा, उसको कर लो। इसके उपरांत भी जब वह इतने सूक्ष्म देखते रहते हैं जीव जंतु वहाँ पर न आए और हमारा आटा परिशुद्ध बना रहे, इसको बहुत ही चिंता के साथ और जिज्ञासा के साथ सावधानी के साथ आप लोग करते करते यहाँ तक इस मार्ग को ले आए हो। आप धन्यवाद के पात्र तो है ही नहीं है क्या? तो क्या बात होगी? तो वह कह रहा था ये गाड़ी है और ऋषभ दोनों तरफ जोते गए हैं और एक जुआरी है। देखो, उस जुआरी को जब रखना होता है किसान को,
कहाँ पर रखते हैं? तो दोनों बैलों के कंधों पर। वो पहले से ही कंधे को यूं करके रखते हैं वो वृषभ। वो जानते हैं इसके बिना ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। धन्य है वे वृषभ भी शाकाहारी वृषभ है और उसके माध्यम से फसल खड़ी हो जाती है और किसानियत हो जाती है। इस प्रकार आप जानते हैं कि इसकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। इसी प्रकार आगे भी ये चलते रहे। ग्राहक बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोती मानिक हीरा आदि आदि की दुकान में ग्राहक ज़्यादा नहीं आते जैसे पान की दुकान में आते। उसके द्वारा उनका काम बहुत हो जाता है। ऐसे ही हमारे लिए भी ऐसे हीरा मोती मानिक के ग्राहक आ जाते हैं, मुंह मांगा रख देते हैं और वो रख कर के क्या कहते हैं, महाराज ये तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, उस ओर नहीं देखते और ये चढ़ाते हुए जीवन पर्यंत हम इस व्रत को पालेंगे, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा देते हैं और वो भाग्य समझते हैं। अभी अभी आपके सामने इस प्रकार एक व्यक्ति ने लिया, 3-4 व्यक्ति और भी थे, उन्होंने ले लिया। हाँ दे दिया। देना नहीं देना और लेना हम एक ही रखते हैं ग्राहक को। उसमें भी झगड़ा वगैरह होने की संभावना रहती है, भावना रहती है। तो ऐसा यहाँ बिना कहे आप लोगों के सामने ये दृश्य बना। कई लोग बहुत दूर से आए, पहले से ही बात कर रखी होगी उन लोगों ने, लेकिन हम क्या करें, आकस्मिक ही यह भाव आया है। और आगे का तो हमने कल ही कहा था, दिवाली के दिन भैया हम तो जैसे भगवान मुक्त हो गए, उसी प्रकार इस चातुर्मास से आप लोगों के सहयोग से और यह विशाल आप लोगों ने जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसमें भारत के दिशा दिशा से लोग आकर के इसमें सहयोग दे रहे हैं और भाग्य समझ करके और वे इसमें शामिल हो रहे हैं। किंतु बहुत दिन से कर रहे हो, थक तो नहीं गए? थक तो गए महाराज, अब छोड़ कैसे सकते? छोड़ने की बात ही नहीं है। अब तो ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ताकत तो आ गई है। अब ताकत में बैठने से नहीं होती। अब तो आपको दिन रात एक करके दिशाओं की भी बोध अब कोई आवश्यकता नहीं, यही एकमात्र अपने को करना है। तो करके लोग बहुत प्रतीक्षित है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमें भी तो बताओ। पंच कल्याणक, पंचों को पहले अच्छे ढंग से रखो, तभी पंच कल्याण की बात करो। हम तो क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम पत्र बोलते आमंत्रण पत्रिका नहीं मानता मैं, उन्हीं की भाषा में कह रहा हूँ। कुमकुम पत्रिका होती है। हाँ, और क्या क्या डालते हैं वो जाने, वह मिले तो फिर पक्का हो गया, समझेंगे हम। अब जल्दी जल्दी यदि आपको कुमकुम मंत्र वितरित करना है, दुनिया आएगी तो कहाँ पर बिठाओगे? यहाँ पर सोचो, विचार करो।
लेकिन वो कोई जगह की चिंता नहीं करते। बस आप हमें क्या बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुमकुम पत्र मात्र निकाल दो, फिर तो हम अधिकार समझ करके आ जाए। बहुत अच्छा। आज के उत्साह से तो हमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी यह क्षण आने वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद, संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय, चंचल, अजय, प्रीति, सुमन, धर्मचंद दगड़ा, सरिता, आलोक बाकलीवाल, सुमित, प्राची, श्रेयांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारावाली, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।